नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से देश दुनिया की मुख्य ताजा बड़ी खबरों में। सबसे पहली बड़ी खबर जो सामने निकल कर आई दोस्तों कि अप्रैल में फिर लगेगा टोटल लॉकडाउन, कोरोना मचाएगा तबाही, 10 लाख से अधिक लोगों की होगी मौत। अमेरिका रिसर्च सेंटर ने किया दावा, पूरे देश में मचा हड़कंप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जिस के मोहम्मद ने बताया था बाबरी मस्जिद के नीचे राम मंदिर, अब उसने बीजेपी पर लगाए हैं गंभीर आरोप, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि शाहरुख खान की फिल्म पठान के समर्थन में उतरी भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी, कहा लोगों को नहीं रहा अब कोई काम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे कमल हसन, राहुल गांधी ने किया था आमंत्रित। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तानी सेना पर हुआ हमला, सूबेदार मेजर समेत 9 सैनिक बनाए गए बंधक, कई की हुई मौत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश के उस शिक्षा मंत्री ने माता सीता को बताया तलाकशुदा, माता सीता पर की विवादित टिप्पणी अब सोशल मीडिया पर हो रहा है विरोध। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अप्रैल में फिर लगेगा टोटल लॉकडाउन, कोरोना मचाएगा तबाही, 10 लाख से अधिक लोगों की होगी मौत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण पर दुनिया के लगभग सभी देशों ने लगाम लगा लिया है, लेकिन चीन में अभी भी हालात बद से बदतर हैं। यहाँ की सरकार जीरो कोविड पॉलिसी पर काम कर रही है, लेकिन कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि कोरोना तेजी से बढ़ता जा रहा है। वहीं अब अमेरिकी रिसर्च कंपनी ने कोरोना को लेकर चीन के होश उड़ा देने वाले दावे किए हैं। रिसर्च में अमेरिका ने दावा किया है कि साल 2023 में कोरोना फिर से तबाही मचाएगा। मिली जानकारी के अनुसार रिसर्च कंपनी ने ऐसा अनुमान लगाया है कि चीन में कोरोना के मामले यानी 2023 में अप्रैल माह तक चरम पर होंगे। मौत का आंकड़ा 10 लाख से भी पार होगा। उस वक्त तो चीन की करीब 1/3 आबादी कोरोना से संक्रमित होगी। भाई आपको बता दें, अगर ऐसा होता है तो भारत सहित कई देशों में फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कोरोना एक बार फिर से पूरी दुनिया में तबाही मचा सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जिस के मोहम्मद ने बताया था बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर, अब उसने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के नीचे राम मंदिर के अवशेष सबसे पहले देखने का दावा करने वाले पुरातात्विक सर्वेक्षण करने वाले अधिकारी के मोहम्मद ने एक किताब में आरोप लगाया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 2014 के बाद पूरी तरह से पंगु संस्था बन गया है। 2014 में बीजेपी की सरकार केंद्र में बनी, उसके बाद बीजेपी ने इसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और मनमानी के साथ काम हो रहा है। 2014 से पहले ये आज़ाद था। वहीं आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ने इस पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जो आरोप इन्होंने लगाए हैं वो बिल्कुल गलत हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर दोस्तों हम बात करें तो मोहम्मद 1976 से 1977 में अयोध्या में प्रोफेसर बीबी लाल की अगुवाई वाले पहले खुदाई दल का हिस्सा थे। उन्होंने 1990 में एक अखबार में छपे लेख में पहली बार माना था कि उन्होंने बाबरी मस्जिद के नीचे राम मंदिर के अवशेष देखे थे। भारतीय जनता पार्टी के लगातार दूसरी बार केंद्र में सत्ता में लौटने के बाद उन्हें 2019 में भाजपा ने पद्मश्री से सम्मानित भी किया था, लेकिन अब उन्होंने ही आरोप लगाए हैं कि बीजेपी ने इस संस्था को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शाहरुख खान की पठान फिल्म के समर्थन में उतरी रानी चटर्जी। जब दोस्तों आपको बता दें कि पठान फिल्म के विवाद में भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी ने अब अपने विचार सबके सामने साझा किए हैं। उनका कहना है कि लोगों के पास आजकल कोई काम नहीं है और फिल्मों और गानों को मनोरंजन के तरीके से ही देखना चाहिए, इस तरह से नहीं लेना चाहिए इन सब चीज़ों को। शाहरुख खान की आगामी फिल्म पठान को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब से फिल्म का पहला गाना बेशरम रंग रिलीज हुआ है, तभी से इसको लेकर कई संगठनों ने आपत्ति जताई है। बेशरम रंग में दीपिका की केसी रंग की बिकनी और उसके डांस मूव का कई लोग विरोध कर रहे हैं। कई धार्मिक संगठन इसे भगवा रंग का अपमान बता रहे हैं। इस सॉन्ग्स को लेकर अब तक कई लोगों के बयान सामने आ चुके हैं। अब इस विवाद को लेकर भोजपुरी अभिनेत्री रानी चटर्जी ने भी अपनी बात सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि रंग से कोई मतलब नहीं होता है, रंग तो कोई सा भी पहनो, इससे धर्म का कोई लेना देना नहीं होता है, वो एक फिल्म होती है, ना कि सब कुछ सच होता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि रानी चटर्जी शाहरुख खान की पठान फिल्म के समर्थन में उतरी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे कमल हसन, राहुल गांधी ने किया था आमंत्रित। जब दोस्तों आपको बता दें कि अभिनेता कमल हसन जल्दी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। उन्होंने खुद इस बारे में जानकारी दी। कमल हसन अभिनेता होने के साथ साथ मक्कल निधि मय्यम पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। समाचार एजेंसी के अनुसार कमल हसन ने रविवार को कहा कि वह कांग्रेस के राहुल गांधी के नेतृत्व में चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेंगे। कमल हसन ने कहा कि उन्हें राहुल गांधी द्वारा आमंत्रित किया गया है और वो 24 दिसंबर को दिल्ली में इस यात्रा में शामिल होंगे। राहुल गांधी की इस यात्रा में अभी तक कई राजनीतिक
और गैर राजनीतिक हस्तियां शामिल हो चुकी हैं। इससे पहले राजस्थान में यात्रा के दौरान आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन राहुल गांधी के साथ मार्च में हिस्सा ले चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तानी सेना पर हुआ हमला, सूबेदार मेजर समेत 9 सैनिक बनाए गए बंधक। जय दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान की सेना के कई जवानों और पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ है। इस हमले में कई पाक सैनिकों और पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। इसकी संख्या अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। 9 सैनिकों को बंधक बना लिया गया है। इसकी जानकारी पाकिस्तान के कई न्यूज चैनल्स ने दी है। अगर दोस्तों हम बात करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगातार सीमा को लेकर संघर्ष जारी है। आरोप ये भी लगाया गया है दोस्तों कि टीटीपी जो आतंकवादी संगठन है तालिबान का, उसने ही इनको गिरफ्तार किया है, उन्होंने ही इनको जो है अगवा किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने माता सीता को लेकर दिया विवादित बयान, सोशल मीडिया पर हो रहे हैं ट्रोल। जय दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने माता सीता पर विवादित बयान दिया है, जिसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। आरोप के अनुसार विवाद इस बात से शुरू हुआ है कि उच्च शिक्षा मंत्री ने माता सीता के जीवन को एक तलाकशुदा महिला से तुलना की। यही नहीं, उन्होंने माता सीता द्वारा जमीन में समा जाने को आज के युग में आत्महत्या के समान बताया। उच्च शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि सीता माता ने लव कुश को जंगल में जन्म दिया। इसके बावजूद भी उन्होंने पिता के प्रति श्रद्धा की शिक्षा दी। मंत्री के इस बयान को लेकर विवाद शुरू हो गया है और उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल किया जा रहा है। अगर दोस्तों यही बयान अगर कोई कांग्रेस नेता या फिर कोई मुसलमान देते तो अब तक उसके खिलाफ गिरफ्तारी होती और अब तक उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज होते। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के शिक्षा मंत्री हैं, तो इन पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो CAA को लेकर अभिषेक बनर्जी बोले, बीजेपी CAA की बात कर बांग्लादेश के पास रहने वाले लोगों का कर रही है अपमान। जय दोस्तों, आपको बता दें कि टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर दूसरी बार भारतीय नागरिकता साबित करने की बात कहकर बीजेपी बांग्लादेशी सीमा के पास रहने वाले लोगों का अपमान कर रही है। नदिया जिले के राणा घाट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर बांग्लादेश की सीमा से लगे पश्चिम बंगाल के नदिया या उत्तर 24 परगना जिले के निवासियों को फिर से अपनी नागरिकता साबित करनी है तो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित सभी के लिए एक ही मापदंड लागू करना होगा। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जो लोग संशोधित नागरिकता कानून के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मेरा उनसे एक सवाल है कि संसद में CAA के पेश होने के बाद भी नियम क्यों नहीं बनाए गए, क्योंकि उन्होंने CAA का इस्तेमाल वोट पाने के लिए किया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। केस में हुआ है लड़के की जो लोकेशन है अजय मिश्रा जो है असीम मिश्रा, उनकी लोकेशन नेपाल की पाई जा रही है, मतलब नेपाल चले गए हैं वो किसानों को रोक कर। देखिए, गृह राज्य मंत्री इस देश का एक बहुत बड़ी पावर है और बहुत ही डेकोरम वाला पद है। उस पद की गरिमा को रखते हुए प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि उनको बर्खास्त करें और ये नोटिस चिपकाना, म्यादी करना, ये करना, वो करना, सब ड्रामेबाजी है। सरकार जब तक नहीं चाहेगी वो जब तक गिरफ्तार नहीं होगा। तो आप क्या आगे सरकार कार्रवाई करेगी? आप पीड़ित किसानों के लिए सरकार बनने पर क्या कर सकती है समाजवादी पार्टी, क्या मदद करेगी? देखिए, इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ही कार्रवाई करेगा, तो भी इन गरीबों को, इन लोगों को इंसाफ मिलेगा। अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है 2022 में, तो क्या तीनों कृषि कानून के विरोध में विधानसभा से कोई प्रस्ताव करके पास करेगी? यकीनी तौर पे हम लोग उन कृषि कानूनों के खिलाफ हैं और हम ये कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ये लागू ना हो। अगर सरकार, केंद्र की सरकार इसे नहीं ख़त्म करती है तो उत्तर प्रदेश में लागू हम लोग नहीं करते। सरकार बनने पर किसान जो रोने गए हैं उनके लिए समाजवादी पार्टी क्या आगे मदद करेगी? समाजवादी पार्टी तो अब भी कर रही है, आगे भी करेगी। समाजवादी पार्टी जब पावर में होगी तो उन्हें पूरा इंसाफ दिलाएगी। उत्तर प्रदेश में अभी जो है कई शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, जब सरकार बनी थी तब भी कई शहरों के नाम बदले, क्या इससे चुनाव पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, देखिए, जब आदमी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस किस्म के काम करते हैं, नाम बदलने से क्या फ़र्क पड़ रहा है? अभी भी हम लोग पुराने नाम से उन शहरों को जानते हैं। सिर्फ एक एजेंडा है, हिंदू मुसलमान कैसे करें। जो नाम मुस्लिम तहजीब से जुड़े हुए हैं या उर्दू के नाम है, उन्हें हटाने के बाद ये मैसेज दे रहे हैं कि हम उर्दू और मुस्लिम तहजीब ख़त्म कर रहे हैं। ये नहीं कर सकते। हमारी हज़ारों साल की तहजीब है हिंदू मुसलमानों की, प्यार मोहब्बत की तहजीब है।
ये कितनी कोशिश कर लें, हम ना एक दूसरे से अलग हो सकते हैं।